सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा और विश्वास है कि परमेश्वर की दया अनुग्रह से आप सभी लोग भले चंगे होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। सचमुच मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आज से संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे पहले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, इसलिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं फिर से आप सबों के बीच में आ सकी और मैं कुछ परमेश्वर की बातों को आप सबके सम्मुख में रखूँगी जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। सचमुच मेरे प्रियो, मैं आज इस घड़ी बताना चाहती हूँ कि आज हम जिन बातों को देखेंगे वो बातें ये हैं कि एक मसीह जीवन प्रतिदिन एक बदलाव का जीवन है मेरे प्रियो। और जैसा हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम जब संसारिक रीति संसार में रहते थे तो हमारा जीवन किस प्रकार से था और किस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और जब हम मसीह में आते हैं तो हम एक चीज़ को देख सकते हैं कि जब हम संसार में होते हैं तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। और जब हम मसीह में आते हैं तो हम इन बातों को देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संसार में से चुन करके अलग किया और अपनी उपस्थिति में लेके आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस घड़ी आप सभी के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि कई बार हम मसीह में आने के बाद भी हम कोशिश तो करते हैं कि हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन कई बार हम मसीह के विरोध में उस गलतियों को कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और हम कई बार गुनाह में, पाप में गिर जाते हैं और हमारे अंदर एक ऐसा दोष भावनाएं उत्पन्न हो जाती है जिसके वजह से हम मसीह से दूर हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है इस योग नहीं कि वो परमेश्वर को ग्रहण हो सके मेरे प्रिय। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी लोग परमेश्वर के समीप रहे और वो ऐसे ही दोष भावनाओं को आपके अंदर में देगा जिसके वजह से आप विचार करके और उन बातों से आप जो परमेश्वर चाहता है आप अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो। हमें बहुत ही ध्यान से अपने जीवन में इन बातों को समझना है कि आज परमेश्वर की इच्छा क्या है और हम परमेश्वर की इच्छा को किस रीति से हम पूरी कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप भी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप में से किसी का भी जीवन इस प्रकार से हो रहा है कि आप मसीह में तो चलना चाहते हैं लेकिन कई बार आपके गुनाह, आपके पाप, कई बार आप गुनाह और पापों में गिर जाते हैं और आप उस जीवन को नहीं व्यतीत कर पाते हैं जो मसीह के अनुसार। और आपको भी इस प्रकार से लगता है कि मेरा जो जीवन है ये बेकार है और मेरा जो जीवन है ये मसीह को ग्रहण योग्य नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। जब भी आपसे गुनाह हो, पाप हो, जब भी आपसे गलतियाँ हो, मैं आप सभी के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ कि आप ये ना समझें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने बहुतायत से हमसे प्रेम किया और वो ऐसा प्रेम किया है कि उन्होंने हमारे खातिर एक लौते पुत्र को दिया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आपसे गुनाह या पाप होता है, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपसे गुनाह या पाप होता है तो आप परमेश्वर से दूर ना भागे बल्कि परमेश्वर के पास भागे मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही है जो आपको उस गुनाह और पाप से निकालने का सामर्थ्य रखता है। हम किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है। हम हालांकि अपने जीवन को उस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम वो गुनाह, वो पाप ना करें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, लेकिन कई बार हमसे हो जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यदि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, यदि आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बना के रखेंगे, यदि आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को देंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ आप जितना परमेश्वर के करीब आइएगा परमेश्वर भी उतना ही आपके करीब रहेगा। और आप जितना परमेश्वर को अपना दुख और दर्द बताइएगा परमेश्वर उतना ही आपको उस दुख और दर्द से बाहर निकालेगा। आप जितना अपने पाप को परमेश्वर के सम्मुख रखिएगा परमेश्वर उतना ही आपको शुद्ध और पवित्र करता चला जाएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ, विश्वास योग के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है मेरे प्रिय। और मैं इस घड़ी बताना चाहती हूँ कि
किसी से भी यदि आपसे गुनाह या पाप होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से दूर चले जाइए, लेकिन आप परमेश्वर के करीब आइए मेरे प्रिय, और परमेश्वर के सम्मुख उन सारी बातों को रखिए, और जिन बातों को आप अब तक नहीं बदल पाए वो परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर से वो अनुग्रह और सामर्थ मांगे और परमेश्वर हर एक चीज़ों को बदल देगा, क्योंकि मनुष्य में वो सामर्थ, वो खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत है और वो जानता है कि आपको किस तरह से इस पाप से निकालेगा। वो उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं अलग है मेरे प्रिय, और आप और हम उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाओं को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए, और जैसा परमेश्वर की इच्छा है उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उनके अनुसार जीवन को व्यतीत करूँ जैसा वो चाहता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, और परमेश्वर को हर एक वो गुनाह और पाप से निकालने का सामर्थ्य रखता है जो हम मनुष्य में नहीं है। और इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर के अधीन होकर जीवन को व्यतीत करें। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब मैं अपने वीडियो को अपलोड करूँगी। तो और यदि मेरे वीडियो से आप लोग यदि कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा उससे बता सकते हैं, और जितना हो सके मेरे प्रियो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये आशीष पहुँच पाए, और हर एक लोग वो परमेश्वर की गुण बातों को जान पाए। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह।